हैं चाइना का जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो उसने हांगकांग के लिए इंट्रोड्यूस किया था और आज हांगकांग के क्या हालात हैं हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हांगकांग और चाइना में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या ये एक कंट्री है या क्या ये दो कंट्रीज़ हैं। तो 1841 में क्या हुआ था, 1841 में हांगकांग ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी बन गया था। बट 1997 में ब्रिटिशर्स ने हांगकांग को चाइना को वापस सौंप दिया, बट एक कंडीशन पर कि हांगकांग की ऑटोनॉमी को नहीं छेड़ा जाएगा, हांगकांग अपने डिसीजंस खुद से ले सकेगा। तो हांगकांग बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट था अपने डिसीजंस लेने में। वो मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रहा था चाइना के मुकाबले, चाइना के सिटीजन्स के मुकाबले। यहाँ के जो सिटीजन्स भी थे उनको ज़्यादा आज़ादी थी, ज़्यादा लिबर्टीज़ भी थी। तो एक इंसिडेंस हुआ फरवरी 2018 में। एक इंसान था जिसका नाम था चैन तोंग काई। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने आया हुआ था तेपी नाम की जगह पे जो ताइवान में है, बट उसने उस होटल में उसका मर्डर कर दिया और वो वापस से हांगकांग पे आ गया। तो हांगकांग में क्या हुआ, हांगकांग वाले उसको सज़ा नहीं दे पा रहे थे। क्यों नहीं दे पा रहे थे? क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी जुरिस्डिक्शन ताइवान में नहीं है, मतलब हमारा कानूनी अधिकार ताइवान में नहीं है, तो हमारे पास सबूत वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उसको अरेस्ट कर लिया। जब ताइवान की गवर्नमेंट ने कहा आप इसको हमारे यहाँ पर भेज दो, हम सज़ा अपने आप दे देंगे, तो भी जो हांगकांग की गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके पास जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी थी वो सिर्फ 20 कंट्रीज़ के साथ थी और हांगकांग जो ताइवान के साथ नहीं थी। अभी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या होती है? एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का मतलब है अगर किसी दो कंट्रीज़ के बीच में ये ट्रीटी है तो मतलब वो अपने जो प्रिजनर्स या क्रिमिनल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। या फिर ऐसा हम कहें कि अगर एक बंदा एक कंट्री में क्राइम करके दूसरी कंट्री में भाग गया और अगर इस कंट्री की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है दूसरी कंट्री के साथ, तो वो उस क्रिमिनल को पहली कंट्री को वापस सौंप सकता है, जो इस केस में नहीं था। तो जो हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्स्ट्राडिशन लॉ में अमेंडमेंट कर दिया और कहा कि केस टू केस ये चीफ एग्जीक्यूटिव पर ही डिपेंड करेगा कि वो चाइना, ताइवान और मकाओ के साथ भी क्रिमिनल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। इस इंसिडेंस की वजह से ये चिंगारी उठी और हांगकांगर्स ने बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट किया कि हाँ, हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होंगे उनको भी चाइना में भेजा जा सकेगा। बट क्योंकि कोविड की वेव आ गई थी उस वजह से थोड़ा ये मामला ठंडा हो गया। बट फिर से जून 2020 में चाइना ने एक लॉ इंट्रोड्यूस किया, नेशनल सिक्योरिटी लॉ, हांगकांग के लिए। इस लॉ में साफ साफ लिखा था कि चाइना प्रोसिक्यूट कर पाएगा हांगकांग के प्रिजनर्स को, मतलब वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को भी प्रोसिक्यूट करेगा और आम लोगों की आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश करेगा, लोगों को टॉर्चर करेगा कि वो सरकार के खिलाफ ना बोलें। और इसमें क्या हुआ, 4 चीज़ों को क्रिमिनलाइज कर दिया गया। पहला था सबवर्जन, दूसरा था सेसेशन, तीसरा था कॉल्यूशन और चौथा था टेररिज्म। सेसेशन का मतलब होता है अगर कोई स्टेट कोशिश करेगा अपनी मेन गवर्नमेंट से अलग होने की तो वो सेसेशन में आता है। सबवर्जन का मतलब है अगर अब गवर्नमेंट की पावर को कम आंकेगा कोई तो वो सबवर्जन में आता है। तीसरा टेररिज्म, अगर कोई वॉयलेंट एक्टिविटी करेगा या कोई धमकी देगा तो वो टेररिज्म में आता है। और चौथा है कॉल्यूशन विद फॉरेन पावर्स, अगर कोई इंसान चीट करेगा अपनी कंट्री को और दूसरी कंट्री के साथ सांठ-गांठ करेगा तो वो कॉल्यूशन में आता है। ये सारी चीज़ों को क्रिमिनलाइज कर दिया गया और इस वजह से जो हमारा फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट है उसमें भी हांगकांग का जो रैंक था वो कम होता गया। जहां वो 2020 में 55 मार्क्स थे उसके स्कोर 100 में से, वहीं 22 में 43 मार्क्स रह गए सिर्फ 100 में से। और क्या चेंजेस हुए आज हम देखें, 2 साल हो गए, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। वहाँ की जो प्रो डेमोक्रेसी न्यूज़ एजेंसीज थी वो पूरी बंद हो चुकी हैं, मतलब वो न्यूज़ एजेंसीज जो डेमोक्रेसी की बात करती थी, जो सरकार का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करती थी, वो बंद हो चुकी हैं। एक ऐसी एग्जांपल है एप्पल डेली करके, जिसके सारे एम्प्लॉयज़ को अरेस्ट कर लिया गया था और उसके ऑनर को भी अरेस्ट कर लिया गया था। फैक्ट वायर करके एक न्यूज़ एजेंसी थी जिसको क्राउड फंडिंग से जनरेट किया गया था, फाउंड किया गया था 2015 में। 3300 हांगकांगर्स ने उसमें क्राउड फंडिंग की थी। 6 साल तो उसने बहुत अच्छे से काम किया, बट 2022 में इसने भी अपने फंक्शंस को टर्मिनेट कर दिया। यूनाइटेड किंगडम ने अपने जो सुप्रीम कोर्ट जजेस जो हांगकांग में बैठा करते थे उनको वापस बुला लिया। क्यों बुला लिया? क्योंकि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। क्यों रिज़ाइन किया था? क्योंकि उनके हिसाब से जो सिविल लिबर्टीज़ हैं
वो हांगकांग में नहीं रही, मतलब नागरिकों की स्वतंत्रता हांगकांग में नहीं रही। दूसरी बात ये, जो मेनलैंड चाइना में जिस तरह की न्यूज़ एजेंसीज थी, उस तरह की न्यूज़ एजेंसीज हांगकांग में भी डेवलप होने लगी, मतलब जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाती थी। तीसरी बात ये, इंटरनेट सेंसरशिप हांगकांग में भी शुरू हो गई, वेबसाइट्स वगैरह ब्लॉक होने लगी, सारा सेंसर होने लगा। और चौथी बात ये, 1989 में हांगकांग में एक मैसेकर हुआ था। वहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको ब्रूटली उन पर तोप चलाई गई थी, उन पर गोलियाँ चलाई गई थी। और ये इंसिडेंट को भी इंटरनेट से इरेज कर दिया गया हांगकांग में, तो इसका इरेजर भी हमें देखने को मिला। सो ये सारे चेंजेस आए हैं जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो चाइना ने इंट्रोड्यूस किया हांगकांग के लिए, और उससे हांगकांग की जो ऑटोनॉमी है काफ़ी हद तक कम हो गई है।